Hello dear friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स एंड उसमें हम लोग एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 10 सर्कल है उसका एक्सरसाइज फर्स्ट 10.1 सॉल्व करने वाले हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितना टेंजेंट्स होता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल देखिए ड्रा करते हैं आपको और उसको बताते हैं टेंजेंट्स क्या, कितनी टेंजेंट्स आप ड्रा कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रा कर लिया और जिसका सेंटर ये आपका ओ, कुछ भी नेम दे सकते हैं आप। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसकी कितनी टेंजेंट होंगी। तो देखिए आपका टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को वन पॉइंट पे टच करता है। ये आपका पॉइंट ले लिया, आप यहाँ से ऐसे एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, एक ये पॉइंट आप ले सकते हो और यहाँ से ऐसे आप एक अदर सर्कल टेंजेंट ड्रा कर सकते हो और एक ये पॉइंट ले लीजिए सर्कल पे और उससे एक टेंजेंट ऐसे। मींस जो ये पॉइंट का कितने, एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स होंगे, तो अनकाउंटेबल होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो आप टेंजेंट कितनी ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइटली का, आप जिनको काउंट नहीं कर सकते, यानी कि मैनी इनफाइनाइटली, मैनी आप ड्रा कर सकते हैं या अनकाउंटेबल कह सकते हैं या इनफाइनाइटली कह सकते हैं, इनफाइनाइटली। आप इनफाइनाइटली टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स फिल करने, क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट आपका, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। देखिए क्या है, अभी जस्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, टेंजेंट क्या करती है, एक सर्कल को वन पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करती है। तो कितने पॉइंट हो जाएंगे आपके, वन, यानी कि यहाँ पे फिल क्या करेंगे आप, वन पॉइंट पे। देखिए आप कोई भी एक सर्कल ड्रा करते हैं, उस पर टेंजेंट क्या होगी, वो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए क्या है, जो सेकंड पार्ट क्या, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकंड। देखिए क्या है, हम लोग इधर ड्रा करते हैं, एक आपने ये सर्कल ड्रा किया और एक लाइन ऐसे ड्रा करते हैं जो सर्कल को टू पॉइंट्स, एक ये पॉइंट्स आपका और एक ये पॉइंट्स, दैट लाइन इज नोन एज अ सीकेंट। क्या होता है, सीकेंट, जो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके बाद देखिए क्या है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अच्छा, एक सर्कल पे कितनी पैरेलल टेंजेंट होती हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे आपको बताते हैं क्या है, आप एक ये सर्कल ड्रा कर लीजिए। अब इसके बाद इसका ये सेंटर, अब आप क्या कीजिए, इसका एक डायमीटर ड्रा कर दीजिए। जब आप डायमीटर ड्रा कर देंगे तो इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट है, एक ये ए नेम दे दें और एक ये बी दे दें। अब इस पे पॉइंट बी पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ऐसे ये आप एक ड्रा हो गई, और जो एक ये ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो क्या होगी, ऐसे ड्रा हो जाएगी। अब ये लाइन कैसी है, जो सर्कल यहाँ पे ए बी डायमीटर आपने ड्रा किया, जो ये आपने मान लो ये पी क्यू और ये आर और ये एस, टू टेंजेंट आपने ड्रा की, ये पैरेलल है। यानी कि क्या होगा कि एक सर्कल की पे जो आप टेंजेंट ड्रा करेंगे जो पैरेलल होंगी वो कितनी होंगी, ओनली टू होंगी। आप कोई भी एक डायमीटर ड्रा करिए और उस पे आप कोई भी पैरेलल लाइन उसके एंड पॉइंट पे आप खींच दीजिए, तो कितनी लाइन होंगी, टू ही लाइन होंगी। यानी कि टू ही टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं एक सर्कल के, दैट हैव पैरेलल टेंजेंट्स। देन कम टू नेक्स्ट, आपका जो फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट एट अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जहां पे ये सर्कल, ये बिल्कुल सही बात, देखिए आपका क्या है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल पे कोई एक टेंजेंट, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे ये आपका, तो जो ये पॉइंट है आपका, ये क्या कहलाता है, टच पॉइंट कहलाता है, जहां पे लाइन है, या कांटेक्ट पॉइंट कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो आप इसे क्या कह दें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ये आपका जो है यहाँ पे फिल होगा, जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट दोनों पे मीट करते हैं, जहाँ पे कॉमन पॉइंट है। ये आपका पॉइंट आपका क्या है, कॉमन पॉइंट है। यहीं पे तो आपकी जो है टेंजेंट एंड सर्कल मिल रहे हैं, तो इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं, या कांटेक्ट पॉइंट कह सकते हैं, टच पॉइंट कह सकते हैं। देन कम टू नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 हम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है, ए टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter लेंथ ऑफ PQ इज, इस PQ का लेंथ फाइंड करना। देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रा कर लिया और उसका ये सेंटर हमने नेम दे दिया, क्या कह रहा है, विथ सेंटर O, तो आप भी O नेम दे दीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है, ए टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, एक टेंजेंट ड्रा की गई है ये, और जहां पे ये सर्कल को टच करती है दैट पॉइंट इज अ P, तो आप एक टेंजेंट ऐसे ड्रा कर दीजिए। और इसके बाद क्या कह रहा है, जहां पे ये टच कर रही है वो पॉइंट आपका क्या है, P, और OP को ज्वाइन कर दीजिए। OP को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि इस P पे एक कोई पॉइंट Q है, टेंजेंट पे Q, जहां पे जो OQ, देखिए O और Q को ज्वाइन करिए आप, OQ इज आ कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हमें क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, ये आपका P एंड Q, इसकी लेंथ आप X ले लें। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल OPQ, ये आपका देखिए एक ट्रायंगल OPQ बन गया, और वो आपका कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका देखिए 90 डिग्री का एंगल है। इसके जस्ट अपोजिट जो साइड OQ है दैट विल बी द हाइपोटेनस, एंड इफ वन OP इज द परपेंडिकुलर एंड PQ इज द बेस। अब ये हाइपोटेनस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके आप PQ का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OPQ, जो OPQ ट्रायंगल लीजिए तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज अ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपने x लिया है, प्लस परपेंडिकुलर आपका क्या है 5, जो रेडियस OP है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख दें 5 सेंटीमीटर। OP इज अ 5 मीन्स आपकी जो रेडियस है। अब यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व कर दीजिए, द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 25 को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, इस 25 को आप लेफ्ट में ले जाइए, क्या हो जाएगा 144 माइनस का 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 144 माइनस 25 कीजिए, कितना आ जाएगा 119 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 119, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 119, यानी कि स्क्वायर रूट में 119 आ गया। दैट एक्स का वैल्यू आया, एक्स आपने क्या लेट किया था, PQ, हेंस PQ इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 119, और जो उसमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी आपका करेक्ट होगा, टिक मार दीजिए उस पर, यानी कि ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट है। देन कम टू आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ये देखिए, ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। अच्छा एक क्या है, ये सर्कल है तो इसका नेम दे दीजिए सेंटर O, सेंटर का नेम O दे दिया। अब क्या कह रहा है इसमें से कि ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइंस, इसमें टू लाइंस हमको ड्रा करनी है टू अ गिवन लाइन, एक आपकी कोई लाइन आप यहाँ पे ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, जैसे आपकी एक ये लाइन आपकी गिवन है, ये आपका नेम दे दीजिए PQ।
अब क्या कह रहा है, इस लाइन पी क्यू के पैरेलल आपको 2 लाइन ड्रा करनी, दैट वन इज द टेंजेंट। तो आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। जो टेंजेंट क्या होती है, सर्कल को टच करते हुए जाती है, तो इसका नेम दे दीजिए ए बी। और इसके बाद कोई अदर लाइन आप ड्रा कर दीजिए यहाँ पे, जो सर्कल को 2 पार्ट से डिवाइड करे, ये आप इसका नेम दे दीजिए सी डी। इस तरीके से आप कोई भी 2 लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं, कहीं भी इधर आप ड्रा कर दें, इधर ड्रा कर दें, और उसमें से क्या, वन आपका टेंजेंट जो आपका ए बी है टेंजेंट है, एंड सी डी इज अ सीकेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज अ टेंजेंट एंड जो आपका सी डी इज सीकेंट। यही आपको यहाँ पे ड्रा करनी थी, ओनली ड्रा करना है।